इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पायलट और कंट्रोलर ATC दोनों ने मरवजा तरीक़ाकार को इख्तियार नहीं किया। एक तरफ पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ कंट्रोलर ने भी जहाज़ के इंजन रगड़ा खाने के बाद नुकसान के बारे में आगाह नहीं किया। कराची तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश, मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का ऐलान। पायलट और एयर कंट्रोल जिम्मेदार करार। विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान बोले, हादसे की जिम्मेदारी कैबिन क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बनती है। जिम्मेदार एहतसाब से बच नहीं सकेंगे। तैयारे के पायलट तिब्बी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे। तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की। ये रिकॉर्ड पर है कि जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए। वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि पायलट आखिर तक कोरोना की बात करते रहे। 72 सालों में 12 तैयारों के हादसात हुए। एयर ब्लू और भोजा एयर तैयारा हादसे भी पायलट की गलती से हुए। माजी में जाली डिग्रीज पर पायलट्स की तैनातियां सामने आईं। विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान कहते हैं, कौमी असम्बली में पेश की गई कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट अभी अधूरी है। 1 महीने में रिपोर्ट लाने के अहकामात पर अमल किया। PIA में 600 अफराद की डिग्रियां जाली थीं। 4 पायलट्स की डिग्रियां जाली निकलीं। 2019 में लाइसेंस की तस्दीक कराई गई। शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। इदारों में तबाही की वजह सियासी मुदाखलत है। कराची तैयारा हादसा केस की अबूरी रिपोर्ट के बाद अहम फैसले। 1/3 पायलट्स की मुबैना जाली लाइसेंस की रोशनी में कार्रवाई का फैसला। 262 पायलट्स के लाइसेंस मुबैना तौर पर जाली बनाए गए। 400 में से 150 कप्तानों के पास मुबैना जाली लाइसेंस का इंकशाफ। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। CAA से जाली लाइसेंस वाले पायलट्स की फहरिस्तें तलब। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स को इंक्वायरी तक फौरी ग्राउंड करने का फैसला। एयर मार्शल अरशद मलिक ने लीगल और फ्लाइट ऑपरेशंस टीमों को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची तैयारा हादसे की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में कहा, हादसे पर वज़ीर हवाबाजी को बर्खास्त होना होगा। इमरान खान कहते थे कि ट्रेन हादसा हो तो वज़ीर बराए रेलवेज, तैयारा हादसा हो तो हवाबाजी के वज़ीर को हटाना चाहिए। आज कराची तैयारा हादसे का इल्ज़ाम पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाला जा रहा है। कुर्बानी का बकरा बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। फवाद चौधरी के इंटरव्यू का तज़किरा। इमरान खान का बयान पर इज़हार नापसंदीदगी। पार्टी रहनुमाओं की निजी TV चैनल पर पार्टी पॉलिसी पर तनकीद पर भी बुरा मनाया। कहा, पार्टी डिसिप्लिन पर अमल करना अरकान की जिम्मेदारी है। खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत है। इजलास में सियासी सूरत हाल और कराची तैयारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बात। रिपोर्ट पब्लिक करने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। बोले, पहली बार हुआ है कि हादसात की रिपोर्ट आम की गई है। चीनी और आटा बहरान की रिपोर्ट भी हमने पब्लिक की। वज़ीर आज़म इमरान खान से विफाकी वज़ीर फैसल वावडा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। काबीना के गुज़श्ता रोज़ के इजलास में तल्ख जुमलों पर तफसीली तबादला ख्याल। फैसल वावडा ने कहा, कुछ लोग पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। PTI का नज़रिया दबने नहीं देंगे। इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी मिले। मुल्की और हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी के इंटरव्यू का एक बार फिर तज़किरा हुआ। हम सारे एक फैमिली की तरह हैं और फैमिली में इख्तलाफ भी हो जाते हैं, आपस में बहन भाइयों में भी हो जाते हैं और घरों में भी हो जाते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है कि हम घर की बातें घर में करते हैं। बेसिकली फवाद साहब वोकल आदमी है और असल में डेमोक्रेसी में इतने बड़ा मसला होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे रवाज नहीं है, इसलिए हमें अजीब लग रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में ये बातें होती रहेंगी। सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के बयान पर बोल पड़े। कहते हैं, सबको अपने दिल की हक सच बात कहनी चाहिए, मगर घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। मेरी पार्टी के तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इख्तलाफात पर राय का इजहार घर से बाहर नहीं होना चाहिए। वज़ीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं बोले, फवाद चौधरी दिल की बात कहने वाले हैं। जमहूरियत में ऐसे बयानात आ जाना कोई बड़ी बात नहीं।
वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार की मुलाकात। टाइगर फोर्स के मौसर इस्तेमाल के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का डिजिटल टेक्नोलॉजी से टाइगर फोर्स के मौसर इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार। टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन के इजरा की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में लॉन्च करने की हिदायत कर दी। कहा नौजवान असासा हैं, इनमें मुल्क की खिदमत का जज्बा काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म से इंज़माम शुदा अज़लाह के MNAs की वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी की सरबराही में मुलाकात। इंज़माम शुदा अज़लाह में अवामी फलाही और तरक्याती रोड मैप की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा तरक्याती मनसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती फंड्स की बिला ताअत्तुल फराहमी की जिम्मेदारी निभाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जवाहिर के कुदरती ज़खायर बरूएकार लाने के बारे में इजलास। कीमती जवाहिर ज़ुमुर्द, लाल, याकूत, नीलम के मुसद्दिक़ा ज़खायर पर तफसीली गौर। शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गैर मुल्की सरमायाकारी, बरामदात और वफाकी और सूबाई हुकूमती को कोऑर्डिनेशन और दीगर मुताल्लिका उमूर पर तफसीली गौर। जवाहिर के शोबे में मुल्की इस्तेदाद से मुकम्मल मुस्तफ़ीद होने और मुल्की बरामदात में इजाफे में हायल रुकावटों का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जेम्सटाउन सिटी के क़याम की तजवीज़ को सराहा। बोले जवाहिर के शोबे के फ़रोग़ से नौजवानों के लिए बेशुमार मौक़े पैदा होंगे। हक़ाइक़ से बेगाना अपनी बसाई ख़याली दुनिया में रहने वाले तल्ख़ हक़ाइक़ सामने आने पर सिर्फ हैरान होते हैं। मईशत ख़ला में तबाह नहीं हुई, ना ही कीमतें अचानक आसमान पर पहुँची हैं। जनाब वज़ीर आज़म, ये सब आपकी पॉलिसीज़ के सबब हुआ है। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कौमी असम्बली में अपोजिशन पर फट पड़े। बोले सियासी मुखालफत के नाम पर ख़ानदान के खिलाफ तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की गई। ज़ाती हमले नहीं कर रहा, दलील से बात करने का आदी हूँ। तकारीर देख लें, किसी की ज़ात पर हमला नहीं किया। इनसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर मुहिम चला सकता हूँ मगर नहीं चलाई। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो मेरे घर जरगा क्यों लेकर आए? करप्शन नहीं की तो मुझसे मिन्नतें क्यों करते हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं माजी में भी हुकूमतों पर तोहमत लगती रही, हम यहाँ एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने नहीं आते। एक दौर आने वाला है, वजारत उस्मा लेने वाला कोई नहीं होगा। वजारतें बांटने वाले होंगे लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इमरान खान कहते थे गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना था तो बजट का इंतज़ार तो कर लेते। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज प्राइवेट लिमिटेड तर्ज पर विफाक और पंजाब में नून लीग को चला रहे हैं। बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड तासुब के बायस पंजाब के तारीखी बजट को समझने से कासिर हैं। दोनों जान लें उस्मान बुज़दार की क़यादत में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन्स पर जंग लड़ी जा रही है। पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। तालीमी इदारे खोलने के लिए SOPs की तैयारी की हिदायत दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी नैब के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को 26 जून को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ को कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में तलब किया गया है। इल्ज़ाम है कि उन्होंने मौजूदा ज़मीन से ज़्यादा फ़रोख्त की। इख्तियारात से तजावुज़ का भी इल्ज़ाम। केस में ख्वाजा आसिफ के अहल खाना को भी शामिल किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल, $50 करोड़ वर्ल्ड बैंक, $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से मिले। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब 77 करोड़ तक पहुँचने का इम्कान।
इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, ओपन मार्केट में महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे सस्ता होकर 167 रुपए 36 पैसे, ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 167 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा 1,05,100 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 90,106 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $20 इजाफे से $1,777 फी औंस पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत की तरफ से खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तामीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खुसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटीज और तामीराती काम की मार्केट में मुसलसल इजाफा, शहरियों में अच्छा और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। खुसूसी मुराद मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीद व फरोख्त होने लगी। फरवरी 20 को SECP के थ्रू एक कंपनी रजिस्टर की गई है, जो वो कह रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। चलो वो भी अगर मान लें, और उसमें इनिशियली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सैपम खुद ही थी, जहांगीर तरीन साहब थे, जहांगीर तरीन के लॉयर थे, और करीम के जो फाउंडर हैं वो थे, करीम वर्ल्ड वाइड के। तो क्वेश्चन ये बनता है, फिर ये एक हफ्ते पहले उनके नोटिफिकेशन से कंपनी सेटअप हुई है। इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल थी कुछ दिनों तक, अब वेबसाइट डाउन है। गूगल से धूमधाम से पाकिस्तान लाई जाने वाली तानिया इदरोस ने काम दिखा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के लिए अजब कंपनी बना डाली। स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। इमरान खान की मुशीर बराए डिजिटल पाकिस्तान पर मफादात के टकराव का इल्ज़ाम। डिजिटल पाकिस्तान से मुंसलिक निजी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जहांगीर तरीन के साथ शामिल। मफादात के टकराव का खदशा। सीनियर सहाफ़ी उमर कुरैशी ने कैपिटल लाइव विद अनीका में कच्चा चट्टा खोल दिया। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की 1267 सैंक्शन कमेटी में डालने की सिफारिश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक गुज़श्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा से 4 भारतीयों को दहशतगर्द करार देने की दरख्वास्त की। ये भारतीय पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की माली एआनत, इंतज़ाम और किफ़ालत में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द तंजीमों की मदद करते थे। भारत की दरख्वास्त पर एतराज़ से मायूसी हुई। पाकिस्तान चीन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया। BTS सहूलियात का इस्तेमाल नकलो हमल, ज़राअत और कुदरती आफात की तबाही में कमी और रिलीफ के लिए होता है। चाइना सैटेलाइट नेविगेशन के DG और बेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तर्जुमान RN चेंकी की तस्दीक। कहते हैं पाकिस्तान सैटेलाइट नेविगेशन प्रोग्राम में अहम शिराकतदार हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,81,000 से बढ़ गई। मुतासर अफराद की तादाद 94,10,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,23,589, ब्राज़ील में 52,788, बरतानिया में 43,081, इटली में 34,675, स्पेन में 28,325, फ्रांस में 29,720, मैक्सिको में 23,377, भारत में 14,634 और रूस में 8,513 अफराद जानलेवा मरज से हलाक।
कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी, मजीद 60 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 3,755 तक पहुँच गई। 1,88,926 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज़्यादा 72,656 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 69,536, खैबर पख्तूनख्वा में 23,388, इस्लामाबाद में 11,483, बलोचिस्तान में 9,634, गिलगित बल्तिस्तान में 1,337 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 892 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में गाइडलाइंस पर अमल यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। NCOC के मुताबिक कोरोना SOPs की 8,382 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। 862 से ज़ायद मार्केट्स, 9 कारखानों, 1,437 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 3,879 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस का बढ़ता खतरा, विफाकी दारुल हुकूमत के मजीद इलाके सील कर दिए जाएंगे। सेक्टर G6, G62, G72 और G4 बंद होंगे। शहरियों को खुराक और दीगर ज़रूरी इंतज़ाम के लिए शाम तक का वक्त दे दिया गया। सील होने वाले इलाकों में गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान दर्जनों केसेस रिपोर्ट हुए। सेक्टर I8, I10, G9 और कराची कंपनी पहले से सील हो चुके हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का लाहौर के मजीद 7 इलाके सील करने का ऐलान। कहती हैं लाहौर और रावलपिंडी से सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आए। जिन इलाकों में कोरोना केसेस बढ़े वो मुकम्मल सील रहेंगे। लाहौर के मजीद 7 इलाके बंद करने का मकसद कोरोना से बचाव है। स्मार्ट लॉकडाउन इसीलिए कर रहे हैं कि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। चाहते हैं मईशत भी चले और कोरोना का फैलाव भी रोका जाए। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का लाहौर की निजी लेबॉरेटरी से कराया गया कोरोना का टेस्ट मनफी आ गया। PCB की तरफ से कराया गया टेस्ट मुस्बत आया तो मोहम्मद हफीज़ ने अहले खाना के साथ दोबारा टेस्ट कराया। कहते हैं पहले टेस्ट मुस्बत आने पर तशवीश हुई, घर वालों के लिए ख़तरा बढ़ गया था। अल्लाह का शुक्र है, सब के लिए कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की दुआ करता हूँ। हज़ारों सहाफ़ियों के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में होने वाली नमाज जनाजा में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की शिरकत। डॉक्टर मुगीसुद्दीन गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुज़श्ता रोज़ तबीयत नासाज होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी इदारा उलूम इब्लागियात के बानी थे। बतौर डीन भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। मुताद्दिद निजी जामियात में बतौर सरबराह भी काम किया। आलमी वबा से डरना नहीं लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना ख़तरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज हम सब मिलके कोरोना को शिकस्त देते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आर्मी, पुलिस को मेरी तरफ से सलाम। Wash your hands for 20 seconds and stay home, stay safe. कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नश्र करेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत का मामला। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जुमेरात को केस की समाअत करेगा। वकला तबीयत खराबी की बिना पर लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकते, समाअत मुलतवी की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में आटा, चीनी और गंदम बहरान से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। नैब की तरफ से जवाब दाखिल करा दिया गया। अदालत ने विफाक, पंजाब हुकूमत और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब कर लिया। मुसाबकती कमीशन से भी पेशरफ रिपोर्ट तलब। समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दलाइल से मुतमईन ना होने पर विफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी BISP को नोटिस जारी। हुक्म इम्तना फौरी इसलिए नहीं दे रहे कि मुस्तहिक अफराद की इमदाद ना रुके। विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सियासी मुखालिफिन की तख्तियाँ उखाड़ कर अपनी लगाते हैं, ये मुल्क की बदकिस्मती है। कमर ज़मान कायरा का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं, बदकिस्मती से दुनिया भर में मिसाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया। हुकूमत के हाल खुलना शुरू हो गए, खुद बयान दे रहे हैं। फवाद चौधरी से बयान दिलवाया गया। ये स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, इनसे लॉकडाउन नहीं हो सकता। अख्तर मेंगल का मामला सबके सामने है। सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। आसिफ जरदारी की तबीयत अब बेहतर है। वाइटल ग्रुप के मालिकान साबिक तहसील नाजिम हारूनाबाद मोहम्मद यासीन, साबिक MPA गजाला शाहीन भी नैब के रेडार पर आ गए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मोहम्मद यासीन और गजाला शाहीन के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी। नैब SCCP, FBR, FIA और स्टेट बैंक पर मुश्तमिल JIT बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। नैब एलामिया के मुताबिक JIT 90 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। दोबारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जायजा लिया जाएगा। मोहम्मद यासीन और गजाला शाहीन का ताल्लुक वाइटल टी ग्रुप से है। बदतरीन लोड शेडिंग से तंग कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शाहराह कायदीन पर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुश्तइल हुजूम की के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसने की कोशिश, शहर का अमन दांव पर लग गया। लोड शेडिंग पर हुकूमत और अपोजिशन खामोश। घरों में आइसोलेट, कोरोना के मरीजों के लिए खतरात बढ़ गए। और सियालकोट में टाइगर फोर्स ने जजा और सजा के फैसले भी अपने हाथों में ले लिए। अवाम को रिलीफ देने के बजाय सामान बाहर रखने पर टाइगर फोर्स के जवानों का दुकानदार पर तशद्दुद। फुटेज कैपिटल TV को मौसूल। टाइगर फोर्स के जवानों को दुकानदार पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। दीगर दुकानदारों ने मुतासिरा शख्स को बचाया।